टायर सिर्फ गाड़ियों को नहीं, आपके निवेश को भी तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे? जानिए इस वीडियो में। टायर इंडस्ट्री का ओवरव्यू। टायर इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल सेक्टर पर निर्भर है क्योंकि हर वाहन, चाहे पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक, को टायर की जरूरत होती है। इस इंडस्ट्री का प्रदर्शन ऑटोमोबाइल सेक्टर की बिक्री और ग्रोथ पर निर्भर करता है। भारतीय टायर बाजार का मौजूदा रेवेन्यू करीब 1 लाख रुपए करोड़ है और अगले 10 सालों में इसके दोगुना होने की उम्मीद है। भारतीय बाजार में हिस्सेदारी, मार्केट शेयर। एमआरएफ सबसे बड़ा मार्केट शेयर रखता है। अपोलो टायर्स का मार्केट शेयर करीब 18% है। जेके टायर का मार्केट शेयर लगभग 13% है। सीट का मार्केट शेयर लगभग 11% है। शेष 33% बाजार अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अन्य छोटे ब्रांड्स के पास है। ग्लोबल प्रेजेंस, वैश्विक उपस्थिति। भारत की 5 कंपनियां अपोलो, एमआरएफ, जेके टायर, सीट और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज दुनिया की टॉप 30 टायर कंपनियों में शामिल हैं। भारत की टायर इंडस्ट्री की संरचना। मार्केट सेगमेंटेशन, ग्राहक आधार पर। रिप्लेसमेंट मार्केट। देश की कुल टायर मार्केट का लगभग दो तिहाई हिस्सा रिप्लेसमेंट मार्केट से आता है। इस सेगमेंट में सफलता के लिए मजबूत डीलर नेटवर्क और ब्रांड रिकॉल, यानी लोग ब्रांड को पहचानें और याद रखें, बहुत जरूरी होता है। ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर मार्केट। यह सेगमेंट भारत की टायर मार्केट का लगभग एक तिहाई हिस्सा है। इस सेगमेंट में वाहन निर्माताओं को सीधे सप्लाई करना शामिल है। इससे कंपनियों को बड़े वॉल्यूम में सेल्स मिलती है, रेगुलर रेवेन्यू आता है और ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। एक्सपोर्ट्स, निर्यात। इंडस्ट्री की कुल कमाई का लगभग 25% हिस्सा निर्यात से आता है। एक्सपोर्ट से कंपनियों को मार्जिन बढ़ाने में मदद मिलती है। भारत के टायर का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट अमेरिका है। वाहन प्रकार के आधार पर टायर इंडस्ट्री का मार्केट सेगमेंटेशन। मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल्स, एमएचसीवी। यह वैल्यू टर्म्स में सबसे बड़ा सेगमेंट है। अपोलो, एमआरएफ, जेके टायर और सीट जैसी कंपनियों की बड़ी कमाई इसी सेगमेंट से होती है। टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स। इस सेगमेंट की ग्रोथ ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड और देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। ऑफ हाईवे टायर्स, ओएचटी। इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा मार्जिन मिलते हैं क्योंकि इसमें तकनीकी जटिलता और खास मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत होती है। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, बीकेटी, इस क्षेत्र में विशेषज्ञ है और इसकी 60% कमाई एग्रीकल्चर व्हीकल्स से होती है। सीट भी इस सेगमेंट में कैम्सो जैसी कंपनियों के अधिग्रहण के जरिए विस्तार कर रहा है। कंपनी की स्थिति। बीकेटी ऑफ हाईवे टायर्स। वित्तीय स्थिति मार्च 2025 तक। मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,409 रुपए करोड़। करंट प्राइस 2,608 रुपए प्रति शेयर। पीई रेशियो 30.5, शेयर की कीमत अपेक्षाकृत प्रीमियम पर है। डिविडेंड यील्ड 0.61%, कम डिविडेंड देती है, कंपनी ग्रोथ पर फोकस कर रही है। रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.1%, पूंजी पर अच्छा रिटर्न। रो रिटर्न ऑन इक्विटी 17.2%, शेयरधारकों की इक्विटी पर बढ़िया रिटर्न। प्रॉफिट और लॉस मार्च 2022 मार्च 2025। कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ी हैं, 8,295 रुपए करोड़ मार्च 2022 से 10,447 रुपए करोड़ मार्च 2025 तक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, 2,458 रुपए करोड़ मार्च 2025। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम स्थिर और अच्छा रहा। मार्च 2022 24%, मार्च 2023 18%, थोड़ा गिरा। मार्च 2024 24%, मार्च 2025 24%। नेट प्रॉफिट में वृद्धि 1,435 रुपए करोड़ मार्च 2022 से 1,655 रुपए करोड़ मार्च 2025 तक। ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर 85 रुपीज एंड 61 पैसे मार्च 2025। कंपनी का इतिहास। सीट एलटीडी की स्थापना 1924 में हुई थी।
यह एक पुरानी और स्थापित कंपनी है। वित्तीय स्थिति मार्च 2025 तक। मार्केट कैप 14,613 रुपए करोड़। करंट प्राइस 3,610 रुपए प्रति शेयर। पीई रेशियो 29.6। शेयर की कीमत प्रॉफिट के मुकाबले ठीक ठाक प्रीमियम पर है। डिविडेंड यील्ड 0.83%, थोड़ा बेहतर डिविडेंड मिलता है। रोज 15.0%, पूंजी पर अच्छा रिटर्न। रो 11.7%, शेयरधारकों की इक्विटी पर मध्यम रिटर्न। प्रॉफिट और लॉस मार्च 2022 मार्च 2025। सेल्स में निरंतर बढ़ोतरी 9,363 रुपए करोड़ मार्च 2022 से 13,218 रुपए करोड़ मार्च 2025 तक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम में उतार चढ़ाव। मार्च 2022 8%, मार्च 2024 14%, मार्च 2025 11%। नेट प्रॉफिट 71 रुपए करोड़ मार्च 2022 से बढ़कर 635 रुपए करोड़ मार्च 2024 हुआ, फिर घटकर 471 रुपए करोड़ मार्च 2025 रह गया। ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर 116 रुपीज एंड 85 पैसे मार्च 2025। कंपनी की स्थिति। अपोलो टायर्स भारत की सबसे बड़ी टायर बनाने वाली कंपनियों में से एक है। वित्तीय स्थिति मार्च 2025 तक। मार्केट कैपिटलाइजेशन 29,173 रुपए करोड़। करंट शेयर प्राइस 459 रुपए। पीई रेशियो 23.5, मॉडरेट प्राइस टू अर्निंग रेशियो। डिविडेंड यील्ड 1.09%, थोड़ा बेहतर डिविडेंड देती है। रोज 11.4%, पूंजी पर मध्यम रिटर्न। रोक 8.68%, शेयरधारकों की इक्विटी पर थोड़ा कम रिटर्न। प्रॉफिट और लॉस मार्च 2022 मार्च 2025। सेल्स लगातार बढ़ी 20,948 रुपए करोड़ मार्च 2022 से 26,123 रुपए करोड़ मार्च 2025 तक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर 4,468 रुपए करोड़ मार्च 2024 हुआ, लेकिन फिर घटकर 3,572 रुपए करोड़ मार्च 2025 रह गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम में उतार चढ़ाव। मार्च 2022 12%, मार्च 2024 18%, मार्च 2025 14%। नेट प्रॉफिट 639 रुपए करोड़ मार्च 2022 से बढ़कर 1,722 रुपए करोड़ मार्च 2024 हुआ, फिर घटकर 1,121 रुपए करोड़ मार्च 2025 रह गया। ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर 17 रुपीज एंड 66 पैसे मार्च 2025। जेके टायर इंडस्ट्रीज एलटीडी की मुख्य बातें। वित्तीय स्थिति मार्च 2025 तक। मार्केट कैप 10,078 रुपए करोड़। करंट शेयर प्राइस 368 रुपए। पीई रेशियो 19.5, मध्यम स्तर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो। डिविडेंड यील्ड 1.22%, कंपनी का डिविडेंड यील्ड थोड़ा बेहतर है। रोज 12.8%, पूंजी पर अच्छा रिटर्न। रो 11.1%, शेयरधारकों की इक्विटी पर संतोषजनक रिटर्न। प्रॉफिट और लॉस मार्च 2022 मार्च 2025। सेल्स में वृद्धि 11,983 रुपए करोड़ मार्च 2022 से बढ़कर 14,693 रुपए करोड़ मार्च 2025। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,073 रुपए करोड़ मार्च 2022 से बढ़कर 2,091 रुपए करोड़ मार्च 2024, फिर घटकर 1,599 रुपए करोड़ मार्च 2025। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम में उतार चढ़ाव। 9% मार्च 2022, 14% मार्च 2024, 11% मार्च 2025। नेट प्रॉफिट 201 रुपए करोड़ मार्च 2022 से बढ़कर 806 रुपए करोड़ मार्च 2024, फिर घटकर 509 रुपए करोड़ मार्च 2025। ईपीएस प्रति शेयर आय 18 रुपए 7 पैसे मार्च 2025। एमआरएफ एलटीडी की मुख्य बातें। वित्तीय स्थिति मार्च 2025 तक। मार्केट कैपिटलाइजेशन 61,089 रुपए करोड़।
करंट शेयर प्राइस 1,43,965 रुपए। पीई रेशियो 32.7, थोड़ा महंगा माना जाता है। डिविडेंड यील्ड 0.14%, बहुत कम डिविडेंड देती है। रोज 13.6%, पूंजी पर अच्छा रिटर्न। रो 10.6%, शेयरधारकों की इक्विटी पर मध्यम रिटर्न। प्रॉफिट और लॉस मार्च 2023 मार्च 2025। सेल्स में लगातार वृद्धि 23,008 रुपए करोड़ मार्च 2023 से बढ़कर 28,153 रुपए करोड़ मार्च 2025। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम मार्च 2023 10%, मार्च 2024 17%, काफी सुधार। मार्च 2025 15%, थोड़ी गिरावट। नेट प्रॉफिट 769 रुपए करोड़ मार्च 2023 से 2,081 रुपए करोड़ मार्च 2024 तक बढ़ा, फिर घटकर 1,869 रुपए करोड़ मार्च 2025 रह गया। ईपीएस प्रति शेयर आय 4,407 रुपए 54 पैसे मार्च 2025। भविष्य की ट्रेंड्स और इनोवेशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज का प्रभाव। ईवीज में टायर्स की अलग जरूरतें होती हैं क्योंकि ये गाड़ियां पारंपरिक गाड़ियों से 20 से 30% भारी होती हैं और इनका एक्सीलरेशन ज्यादा होता है, जिससे ज्यादा फ्रिक्शन बनता है। ईवी टायर्स में हाई लोड रेटिंग और लो रोलिंग रेसिस्टेंस की जरूरत होती है ताकि रेंज को बढ़ाया जा सके। सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स। टायर रिट्रेडिंग। इस बढ़ते बिजनेस से पुराने टायर का बाहरी रबर बदलकर नए जैसा बनाया जाता है और यह नए टायर की तुलना में चौथाई लागत पर होता है। सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स। टायर रिट्रेडिंग। इस बढ़ते बिजनेस से पुराने टायर का बाहरी रबर बदलकर नए जैसा बनाया जाता है और यह नए टायर की तुलना में चौथाई लागत पर होता है। सस्टेनेबल मटेरियल्स। टायर कंपनियां अब रिसाइल्ड और रिन्यूएबल मटेरियल से टायर्स बना रही हैं। जेके टायर्स ने 80% सस्टेनेबल मटेरियल वाला कॉन्सेप्ट टायर बनाया है। अपोलो 2030 तक 40% सस्टेनेबल मटेरियल का लक्ष्य लेकर चल रहा है। बीकेटी अपने आरडी को पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव पर केंद्रित कर रहा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एलटीडी बीकेटी। स्कोर 9/10। मजबूत मुनाफाखोरी ओपीएम लगातार उच्च और स्थिर है, 24% मार्च 2024 और 2025 में। रोज 18.1% और रो 17.2% भी प्रभावशाली हैं। लगातार विकास, बिक्री और नेट प्रॉफिट दोनों में स्वस्थ और स्थिर बढ़ोतरी। मार्केट लीडर ऑफ हाईवे टायर्स के वैश्विक नेता। एमआरएफ एलटीडी। स्कोर 8/10। सबसे बड़ी मार्केट कैप और शेयर प्राइस वैल्यूएशन के हिसाब से प्रमुख और मजबूत खिलाड़ी। मजबूत बिक्री वृद्धि लगातार सेल्स में। सावधानी पीई बहुत ज्यादा है 32.7 और डिविडेंड यील्ड सबसे कम 0.14% है, जो दर्शाता है कि यह भविष्य के उच्च विकास के लिए प्रीमियम पर ट्रेड हो रही है। रिटर्न में थोड़ा कमजोर रोज और रो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के मुकाबले कम हैं। सीट एलटीडी। स्कोर 6.5/10। अच्छा विकास मार्च 2022 से मार्च 2024 तक बिक्री और नेट प्रॉफिट में महत्वपूर्ण वृद्धि। ओपीएम में सुधार मार्च 2024 तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई। हाल ही में गिरावट मार्च 2025 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में नोटिसेबल कमी, जो चिंता का विषय है। ठोस रिटर्न रेशियो रोज 15.0% और रो 11.7% अच्छे स्तर पर हैं। अपोलो टायर्स एलटीडी। स्कोर 6/10। बड़ी कंपनी भारत की सबसे बड़ी टायर कंपनियों में से एक, जो मार्केट में मजबूत उपस्थिति दर्शाती है। सेल्स ग्रोथ लगातार टॉपलाइन में वृद्धि। हाल की गिरावट सीट की तरह मार्च 2025 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में गिरावट। कम रिटर्न रेशियो रोज 11.4% और रो 8.68%। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और सीट के मुकाबले कम हैं। जेके टायर इंडस्ट्रीज एलटीडी। स्कोर 5/10। विकास लेकिन उतार चढ़ाव, बिक्री में वृद्धि जरूर दिखी है,
लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्च 2024 की पीक के बाद मार्च 2025 में काफी गिर गए हैं। कमजोर मुनाफाखोरी ओपीएम रोज 12.8% और रो 11.1% मध्यम स्तर पर हैं, लेकिन प्रदर्शन स्थिर नहीं है। सबसे अधिक डिविडेंड यील्ड ग्रुप में सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड 1.22% देता है। सामान्य अवलोकन मार्च 2022 से मार्च 2025 तक। सेल्स ग्रोथ, सभी कंपनियों की बिक्री में लगातार वृद्धि देखी गई है। सभी कंपनियों ने सेल्स में पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ओपीएम परसेंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सामान्यतः बढ़ा है, लेकिन अधिकांश कंपनियों में मार्च 2025 में मार्च 2024 के मुकाबले थोड़ा गिरावट आई है। ओपीएम परसेंट में भी मार्च 2025 में थोड़ा उतार चढ़ाव और गिरावट देखने को मिली, जो बढ़ते हुए लागत या प्रतिस्पर्धा के दबाव का संकेत हो सकता है। नेट प्रॉफिट भी मार्च 2025 में अधिकांश कंपनियों के लिए मार्च 2024 के बाद थोड़ी गिरावट दर्शाता है। वैल्यूएशन पीई रेशियो, एमआरएफ का पीई सबसे अधिक है, इसके बाद बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और सीट का नंबर आता है। अपोलो टायर्स और जेके टायर के पीई रेशियो कम हैं, जो इन्हें सस्ते विकल्प दिखाते हैं। रिटर्न रेशियो रोस रो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के रोज और रो बाकी कंपनियों की तुलना में बेहतर हैं, जो इसकी पूंजी और इक्विटी से बेहतर मुनाफा कमाने की क्षमता दिखाता है। एमआरएफ के रिटर्न रेशियो अपेक्षाकृत कम है, बावजूद इसके कि इसका मार्केट कैप और शेयर प्राइस बहुत अधिक है। डिविडेंड यील्ड, सभी कंपनियों का डिविडेंड यील्ड कम है। जेके टायर का डिविडेंड यील्ड सबसे अधिक 1.22% है। डिस्क्लेमर, इस जानकारी का उद्देश्य केवल शिक्षा और सामान्य जानकारी प्रदान करना है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, सिफारिश या स्टॉक खरीदने, बेचने या होल्ड करने का आग्रह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। किसी भी निवेश निर्णय की पूरी जिम्मेदारी निवेशक की स्वयं की होगी।